की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम के लिए वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखना। एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप सभी को याद रखना और ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यह प्रश्न पत्र है। आपको एग्जाम में कोई भी कॉर्ड मिल सकता है ए से एच के बीच में। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, समझने का भी कोशिश कीजिएगा। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। आपका प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देगा जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको जो है कहां पर देना, ओएमआर शीट में। 50 प्रश्न का आपको एग्जाम में आंसर देना। और आज का प्रश्न पत्र सभी के लिए बहुत ही खास है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कमाल करके आओगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न आ चुका है, अब आंसर देना शुरू कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि अगर आपको a बराबर 1 2 3 है तो अगर 1 2 जो है शामिल करते हुए जो है कितने तुल्यता संबंध a पर जो है परिभाषित होगा। देखो a पर जो है कितने तुल्यता संबंध a पर परिभाषित हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो a पर कितने हो सकते हैं, तो 2 परिभाषित हो सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, अगर na बराबर अगर आपका 3 है, nb बराबर 2 है, तो बताओ n जो है n इंटू ए इंटू बी क्या होगा, तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त आंसर। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए पूछा जा रहा है यदि जो है f सच दैट r गोज टू r जो है जहां fx आपका जो है 3x - 4 दिया गया, f इनवर्स x जो है निम्नलिखित में कौन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा तो बनेगा ही। सभी बच्चे अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बोलोगे सर जी f इनवर्स x से निकालना है, यस f इनवर्स x से निकालना है। तो देखो सबसे पहले fx आपको यहां पर दिया गया है, कितना दिया गया, 3x - 4 है। अपन को निकालना क्या, f इनवर्स x से निकालना है। तो देखो ये जो x - 4 है इसको प्लस में कर दो और जो x का गुणांक है उसको नीचे कर दो, ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो अब आंसर को ढूंढो, आखिर आंसर है कहां पर। ऑप्शन देख लिए x + 4/3, हाँ मिल गया, ऑप्शन ए में है, दिख रहा है। तो आपको ये ऐसे फुल मतलब इसको ऐसे सॉल्यूशन करोगे रूल बाय तो थोड़ा ज्यादा बनेगा। हाँ आपको ट्रिक बता दिए शॉर्टकट सिंपल, जो अगर आपको f इनवर्स x निकालना है, जो आपका माइनस रहेगा उसको प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना, और जो भी x का गुणनखंड रहेगा उसको नीचे करना, वो आपका आंसर हो जाएगा। कल एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, सॉरी आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखिए। यहां पर बात हो रही है d/dx जो है sin x क्या होगा। बोलोगे सर sin x की बात हो रही है, जी हाँ, जब भी पूछा जाए sin x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो d/dx जो है tan ax की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, tan x जो होता है ये आपका a तो होगा ही है, ये बाहर हो गया, और tan x का क्या होगा, sec² ax हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए sec² ax होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर डिटरमिनेंट से प्रश्न आ चुका है, देखिए 1 2 3 सॉरी 1 1 2 है, तो ये है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के जो है लगभग 90% इस प्रकार का प्रश्न का आंसर आपका 0 ही होता है। तो याद रखना ऑप्शन सी। ऐसे इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो आपको रो, ये आपका क्या हो गया, रो हो गया, ये आपका कॉलम हुआ। तो पहले क्या करना है, पहले 1 को बाहर करना है, फिर जो बचेगा, फिर इसको 2 को 3 को, इस तरह सॉल्यूशन करोगे तो आपका निकलेगा आंसर 0। इस प्रकार का प्रश्न का ज्यादातर आंसर 90% चांस रहता है 0 आने का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर प्रश्न है क्या, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, tan इनवर्स 1 यानी π/4 होता है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 8 नंबर, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। x + y अपॉन क्या होता है, 1 - x होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में 1 मार्क्स आपको फॉर्मूला से प्रश्न मिलेगा और 1 मार्क्स यहां से। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x + y, tan इनवर्स x + y, x क्या है 1/2 है, तो 1/2 प्लस y कितना है 1/4 है, ये y है, ये आपका x है, ये आपका क्या है y है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, x + y यानी 1/2 + 1/4 अपॉन क्या होता है 1 - xy यानी 1/2 × 1/4। सिंपल सा, ऊपर एलसीएम लेंगे 4, और अब बताओ एलसीएम, तो ये सब तो आप लोग कर ही सकते हो। जब एलसीएम ऊपर अगर 4 हुआ तो ऊपर क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 2 + 1 हो गया, और नीचे अगर देखेंगे तो एलसीएम 4 दूनी 8 होगा, तो एक 8 बार पढ़ेंगे 8 घटा 1 यानी क्या होगा। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2 1 3, ऊपर आ रहा है 3/4 और नीचे आ रहा है 8 में से एक जगह 7 और 8 है, तो 8 ऊपर जाएगा और 7 आपका नीचे आएगा। उलट दिए, पलटी मार दिए, तो ये क्या होगा 6/7 आ रहा है। tan इनवर्स क्या आ रहा है, 6/7 आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए जबरदस्त, शानदार, अद्भुत। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यदि x5 और 5x = 0 है तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। ये देखिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, आप आंसर लगाओ, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आप लोगों का आंसर बात है
डिटर्मिनेंट निकालना है, जबरदस्त आंसर दे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इस प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम में कल बनने वाला है, कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। आप लोग जब भी यह वीडियो देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 25 है तो उधर जाएगा प्लस में 25 होगा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्क्वायर जैसे हटेगा तो अंडर रूट 25 जाएगा। अब अंडर रूट जब 25 निकलेगा तो ये प्लस माइनस में आएगा 5, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आपका बनता एग्जाम है, आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कमाल करके आना, एकदम तहलका मचा देना, ठीक है ना। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में, एकदम ठोको लाइक, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अगले देख, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अगले देखिए क्वेश्चन में 10, देखिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ। देखिए बात हो रही 10 2 35 7 की बात हुई है। अब देखो इसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 70 और 35 दूनी 70। याद है ना, डिटर्मिनेंट में माइनस होता है बीच में, तो यानी घटेगा तो क्या होगा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना 0। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 11 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, यदि आपका देखिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, यदि ए इक्वल टू आपको ये दिया गया है, मैट्रिक्स से प्रश्न है, बी बराबर है, सिंपल से आपको पूछा जा रहा है ए प्लस बी क्या होगा। देखिए ए जो है ये आपका क्या है, हाँ ये रो है ना, साथ ही अपना परिवार ये बनाएगा, ठीक है ना। ओके तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो देखो पहले के पहले साथ अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 9 है, और इसको पहले पहले साथ 11 और प्लस से अगर जोड़े, क्यों ये प्लस बी है तो 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया। ओके दूसरा क्या है 10 और 10 क्या है 10 10 क्या हो गया, ये भी 20 हो गया। फिर 11 और 9 है, ये भी क्या हो गया 20 हो रहा है। और नीचे देखिए 12 और 8 कितना हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है। और 13 और 7 कितना हो, 13 7 20, ये भी 20 हो रहा है। 14 और 6 क्या, और ये भी 20 हो रहा है। सबके सब क्या हो रहा है 20 20 आ रहा है। तो ऑप्शन कहां पर है, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 20 20 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। ओके चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही जबरदस्त, सभी बच्चे लाइक करिए फटाफट एकदम, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 12 देखिए, यहां पर देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना डी बाई डी एक्स, सेक एक्स क्या हुआ, देखो सेक एक्स की बात हो रही है तो बोलोगे सर जी सेक एक्स जो है ये होता है आपका क्या, ये आपका होता है सेक एक्स और टेन एक्स होता है ना, ये होता है सेक एक्स डी बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा सेक एक्स और टेन एक्स, यानी 12 का जो भी छात्र सी चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 13 में प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। देखिए बात हो रही डी बाई डी एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इसका साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है अंडर रूट जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त एकदम गजब का आंसर दे रहे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है डी बाई डी एक्स जो है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या होता है पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन वाले जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपका 0 होता है, डेरिवेटिव ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पर बात हो रही है y बराबर क्या है साइन लॉग x है, और इसको पूछा जा रहा है dy बाय dx, इसका पूछा जा रहा है क्या होगा, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में सीधे। तो देखो log x क्या होगा 1 बाय x, sin x क्या होगा cos log x हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन देखिए और आंसर फटाफट मार दीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि आपका सफलता शोर मचाने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 बाय x cos log x को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, y बराबर क्या x पावर 5 जो है, तो पूछा जाए dy बाय dx। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए हमने आपको बताया हूं, देखो dy बाय dx की बात हो रही है, और यहां पर क्या है x पावर 5 का मतलब क्या x पावर n है, तो ये क्या होगा nx और n माइनस 1 होगा। तो देखो nx n क्या है 5 है, तो 5 और x क्या होगा 5x होगा, और 5 में से एक जगह क्या होगा 5x4 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर। जो भी छात्र 16 का आंसर क्या चूज किए, 16 का ऑप्शन सी। कैसे, यहां देखो 5 है तो 5 हो गया x, और n माइनस 1 n का कहां है 5 है, 5 में से एक जगह तो 4 हुआ, तो 5x क्या होगा 4 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा सी, याद रखना सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, यहां पर बात हो रही है क्या x पावर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन जो x पावर 5 dx, देखो इंटीग्रेशन में जो होता है ना x पावर n dx क्या होता है जानते हो, इंटीग्रेशन x पावर n जो होता है ये होता है आपका x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो n प्लस 1 यानी 5 है तो 5 प्लस 1, और नीचे भी आपका होगा 5 प्लस 1। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 5 प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा, और अपॉन भी 6 प्लस k होगा। तो इंटीग्रेशन जैसे हटता है आपका k या c लगता है ना, कोई भी कांस्टेंट लग सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है अच्छी तरह से
समझ ले और याद भी रख सकते हो, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 18, तो इंटीग्रेशन का 0 dx पूछा जाए क्या होता है, तो इंटीग्रेशन जो 0 dx जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कांस्टेंट होता है, k हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जो है dx बाय x की बात हो रही है, तो dx यानी 1/x dx से क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया, तो बोलोगे सर जी क्या गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये आपका log x हो जाता है, log x प्लस k होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, इंटीग्रेशन जो है आपका दिया गया बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, क्या होगा x3 और जो है dx देखो आपका क्या है, आपका मिनिमम a है और मैक्सिमम b है, तो क्या होगा यहाँ पर b4 a4 अपॉन क्या होगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का क्या हो जाएगा b, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना क्या हो जाएगा b। अगला क्वेश्चन है क्या, dy बाय dx इक्वल टू x y y जो है इसका हल, देखो x y का dy बाय dx क्या होगा, तो बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा k हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 22 देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है, अवकल समीकरण dy बाय dx जो e पावर x माइनस y जो इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर बोलोगे सर जी इसका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखो अवकल समीकरण dy बाय dx जो e पावर x माइनस y जो इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका हल जो हो जाएगा e पावर x है, तो यानी ex माइनस क्या होगा ey इक्वल टू आपका k हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण dy बाय dx 4y प्लस जो है, तो इसकी कोटि पूछा जाए, अब इसकी कोटि पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसकी कोटि 1 होगा, समीकरण डी स्क्वायर y है, तो इसमें भी कोटि क्या होगा 1 होगा, इसमें कोटि नहीं, इसमें घात पूछा जाए, इसमें घात क्या होगा 1 होगा, 24 का क्या होगा 24 का बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, बिंदु 4 5 6 जो इसके स्थिति सदिश क्या होगा, काफी सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार, देखिए जब भी पूछा जाए बिंदु क्या है 4 5 6 की बात हो रही है, अब इसका स्थिति सदिश की बात हो रही है, तो देखो जो स्थिति जो सदिश होती है ना, वेक्टर की बात हो रही है, यहां पर देखिए 4 5 6, तो 4 क्या होगा आई वेक्टर होगा, फिर 5 क्या है 5 आपका जे वेक्टर होगा, 6 क्या है 6 आपका के वेक्टर होगा, तो यहां पर अगर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा 4i 4i 5j से, हाँ क्या होगा ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा 4i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, मैग्नीट्यूड आपका दिया गया 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स यहां से बनेगा। अब रुकिए सर जी इसमें क्या निकालें, इसमें मैग्नीट्यूड निकाल, दो डंडे के बीच आपका संख्या जो दिया गया इसका मैग्नीट्यूड निकाल, ये भी आपका जो है वेक्टर से प्रश्न पूछा गया, तो बोलोगे सर जी इसमें जो है वेक्टर निकालना कैसे, इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो सिंपल सा आपको क्या करना, अंडर रूट करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर i है तो 2i है यानी 2 जो है इसका स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ 3j है, j क्या है -3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर नहीं होगी, अंदर में -3 होगा, इसका स्क्वायर और k के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका स्क्वायर, इसको क्या करना अंडर रूट करना। अब देखो स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट होगा, तो ये कितना 9 1 10 और 4 14, अंडर रूट क्या आ रहा है 14 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा अंडर रूट 14 होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, यदि आपका OA वेक्टर बराबर 2i प्लस 5j माइनस 2k वेक्टर दिया गया है और ये भी वेक्टर बराबर 3i प्लस 6j वेक्टर प्लस 5k है, तो ये भी क्या होगा, तो सिंपल सा ये भी में OA घटा दो, तो यहाँ पर देखो 3i में अगर 2i जाएगा, i को i के साथ हमने पहले बताया जिसका जो दोस्त है उसको उसी के साथ घटाना जोड़ना, जो भी गाढ़ी दोस्ती होगा जिसका जो दोस्त है उसी के साथ में होगा, या तो उसको बेनिफिट मिलेगा या तो उसको लॉस होगा, तो जो i जो दोस्त है उसको i के साथ करेंगे घटाएंगे, तो देखो 3i में से 2i जाएगा तो i वेक्टर, ओके 6j में 5j जाएगा तो क्या j वेक्टर, और 5k में से अगर 2k जाएगा तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, देखो 5 जो है k वेक्टर में अगर -2k जाएगा तो -2k माइनस माइनस क्या हो, ये देखो -2k वेक्टर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5k वेक्टर है ना, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2k वेक्टर, तो ये कितना होगा 7k वेक्टर आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28 आ चुका है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी जबरदस्त प्रश्न आ गया, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, यदि आपका यहाँ पर देखिए a वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर है और b वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर है, पूछा जाए a डॉट b वेक्टर क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अब देखो यहां पर बात हो रही है, बस कुछ भी नहीं है। अब देखो गुना भी होगा, ए डॉट बी वेक्टर की बात हो रही है। अब ए को ए साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आई वेक्टर को आई के साथ करेंगे तो 2 गुना, यहां कुछ नहीं 1 है, तो यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर क्या होगा, गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस, अब देखो जे में कुछ नहीं है, इसका यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो गुना क्या होगा 3 होगा। ओके, अब यहां पर के में देखो -15 5 है, और हाँ यहां पर क्या है 3 है, तो 5 दिया 15, यहां पर क्या होगा -15 आएगा। तो देखो यहां पर 3 2 5, 5 में से अगर 15 जाएगा तो -10 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो ए डॉट बी वेक्टर क्या, अगर लंब होता है और अगर आपको पूछा जाए ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वह क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वह 0 होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, जे वेक्टर और के वेक्टर, देखो ये आपका जे है, ठीक है, यहां पर आपका आई वेक्टर है, यहां पर आपका क्या है जे वेक्टर है, और यहां पर आपका के वेक्टर है। अगर पूछा जाए जे गुना के, अगर जे गुना के अगर जाएगा तो फिर मिलेगा किससे, आई वेक्टर से मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा आई वेक्टर होगा, है ना। अगर यही पूछा जाए आई गुना जे वेक्टर पूछा जाए क्या होगा, तो के वेक्टर। तो याद रखना ये जो सर्कल चलता है ऐसे चलता है, आई वेक्टर जाएगा, उसके बाद जे वेक्टर आएगा, उसके बाद के वेक्टर। अगर पूछा जाए जे वेक्टर क्या होगा, तो जे इंटू के वेक्टर क्या होगा, आई होगा, आई इंटू जे वेक्टर के होगा, समझ रहे हो। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूं। देखो आई गुना जे गुना के वेक्टर, ठीक है, अगर आपको आई, अगर ये आई जे दिया रहेगा तो के वेक्टर होगा, फिर अगर ये घूमेगा, ध्यान दीजिएगा ये सर्कल इस प्रकार घूमेगा, ठीक है ना, यहां पर आपका क्या आई वेक्टर है, यहां पर आपको एग्जाम में इस तरह सर्कल बना के एग्जाम में आंसर चूज करना, ठीक है ना। अगर जे के वेक्टर रहेगा तो आई वेक्टर, आई जे रहेगा तो के वेक्टर, और के आई वेक्टर रहेगा तो जे वेक्टर, समझ रहे हो बात। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात आ रही समझ में, सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझाने के लिए है ना काफी प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप कल के परीक्षा में अपना वर्चस्व जो है कायम करके आना और एग्जाम में गर्दा मचा के आना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 31 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, जेड अक्ष जो है इसकी दिक कोशिकाएं क्या होगी, हमने आपको बार बार बता रहा हूं एक्स वाई जेड होता है। अब देखो जेड अक्ष की पूछा जाए तो उसको 1 करेंगे, बाकी सबको 0 करेंगे, तो बताओ जेड अक्ष की जो दिक कोशिकाएं हो जाएगी वह क्या होगा, 0 0 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगर हम पूछे यहां पर y एक्स की, अगर वो पूछे y एक्स की जो है दिक कोशिकाएं क्या, y एक्स का क्या होगा, तो y की जगह क्या x y z होता है, क्या होता है x y z, y की जगह क्या करना 1, बाकी जगह 0 देना, तो यानी y एक्स का क्या होगा 0 1 0 होगा, समझ रहे हो बात। तो जिसको भी निकालना है उसको 1 करना है, बाकी सभी को 0 कर देना, इस तरह आपको दिक कोशिकाएं का आंसर चूज करना है। चलिए 32वां प्रश्न है क्या, पूछा जाए k वेक्टर डॉट k वेक्टर पूछा जाए क्या होगा, दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो k वेक्टर इंटू k वेक्टर आपका 1 हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन क्या गया है, 33 में प्रश्न है क्या, दो सरल रेखाओं को जो है, ये प्रश्न याद रखना, के वेक्टर डॉट क्या होगा, के 1 होगा, याद रखना, ओके करके आना। चलो अब यहां पर देखिए 33 में प्रश्न, क्वेश्चन आउट होगा, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए सबसे पहले टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, या सॉरी टेलीग्राम अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप लोग क्या करना है, सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जो भी बच्चे चाहते हो कुछ भी जो भी होगा आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, तो सर्च करो एजुकेशन गैलेक्सी GALAXY। जो नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या सर्च करना, ठीक है ना। चलो यहां पर देखिए 33 में प्रश्न देखिए, आप सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम में जरूर जुड़ना, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, दो सरल रेखाओं के जो है दिक अनुपात L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, दो सरल रेखाओं का जो है परस्पर लंब जो होगी वह पूछा जा रहा है क्या होगी, तो इसकी जो लंब होती है L1 L2 M1 M2 L2 N2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। तल जो है ये आपको दिया गया 7x + 4y - 2z + 5 = 0 है, तो अब लंब के दिक अनुपात क्या होगा, तो सिंपल जो मल्टीप्लाई है x का या y का उसको लिख दो, तो यहाँ पर 7 है 4 है, z का क्या -2 है, तो ये आपका हो गया इसका दिक अनुपात, ऑप्शन क्या होगा 36 का, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 37, यदि a और b जो है दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पूछा जा रहा है P जो है इंटरसेक्शन B क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला हमने बताया था, ये इसका P A इंटरसेक्शन B है, प्रोबेबिलिटी जो है A इंटरसेक्शन B की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है क्या होता है, तो बोलोगे सर जी, है ना, बोलो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो बोलोगे सर जी ये जो है PA डॉट क्या होगा PB होता है, ये होता है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन को अगर ढूंढो ये कहां पर ऑप्शन है, P डॉट A कहां है,
तो पी ए इंटू पी बी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि एस कोई प्रतिदर्श जो है समष्टि तथा ई जो है कोई घटना है, तो पूछा जा रहा है घटना ई की जो प्रयेकता जो है पी बराबर पूछा जा रहा है, क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा जो पीई जो घटना है ये बराबर क्या होगा, एनी अपॉन क्या होता है, एनएस होता है। तो जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन 38 का क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, क्या होगा, एनी अपॉन एनएस। ओके चलो 39 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। चलिए प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, यदि ए बी सी तीन क्या है स्वतंत्र घटनाएं हो, तो पूछा जा रहा है क्या पी जो है, चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत गजब का आंसर दे रहे। हाँ चलिए ए बी सॉरी यदि जो है ए और बी और सी तीन क्या है स्वतंत्र घटनाएं हो, तो पूछा जा रहा है पी जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है क्या होगा। तो सिंपल सा इंटरसेक्शन आपको स्वतंत्र होगा तो ये क्या होगा, सिंपल सा आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन गायब हो जाएगा। पी ए पी बी पी सी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 40 है, पी ए बराबर 3/8 है, पी बी बराबर 1/2 है। तो पूछा जा रहा है क्या पी जो है ए यूनियन बी है ना, सॉरी पी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है। तो पूछा जा रहा है पी ए यूनियन बी की बात हो रही है ना। देखो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बोलोगे सर जी पी ए यूनियन बी की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। पी ए यूनियन बी का अगर पूछे हम फॉर्मूला, पी जो है ए यूनियन बी पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस जो है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सिंपल सा इस पे वैल्यू आपको रखना है। तो देखो यहाँ पर पी ए जो है यहाँ पर 3/8 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/8 प्लस पी बी कितना है 1/4 है। ओके अब माइनस में आपका दिया गया 1/4 है, तो सिंपल सा आपको 1/4 हमने लिख दिया था। यहाँ से एलसीएम आप लोग लीजिए कितना हुआ 8 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, 4 दूनी 8 2, ठीक है। 4 3 7 में 2 जाएगा कितना होगा, 7 में 2 जाएगा 5 होगा, यानी 5 कितना होगा 8 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है और सटीक आ रहा है, याद रखना। अब देखो आज के वायरल प्रश्न का आपको पीडीएफ और साथ ही 2022 परीक्षा का आंसर की आप सभी को जो है कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही हम आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद आपको हम जो भी रामबाण देंगे उसे देखकर आप लोग खुश हो जाओगे। देखिए ये रहा आपके एग्जाम का रामबाण। अब इस रामबाण को आप लोग कैसे, ये 10 से 15 मार्क्स आपको जो है एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आ जाओगे। इस रामबाण को आखिर डाउनलोड कैसे करना है और साथ ही आप सभी को वायरल प्रश्न आपको कैसे डाउनलोड करना है, अभी आपको हम सभी स्टूडेंट को जो है बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये जो प्रश्न है ये सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है। देखिए d/dx x पावर n, यही हमने फॉर्मूला लिखा यूज कर रहे थे, nx n-1 होता है। अब बताओ dAx/dx क्या होगा, ax log x होता है। 15 से 20 मार्क्स याद रखना, 15 से 20 मार्क्स आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना। अब देखो बोलोगे सर जी यहां पर d/dx tan इनवर्स x क्या होता है, ये भी फॉर्मूला से प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव 1/1 + x² होता है। ये जितने भी प्रश्न है ये सारे प्रश्न आज आपको जो है याद कर लेना है, सारे फॉर्मूले को अच्छी तरह से क्या करना है, इसको याद करना। और साथ ही आज के वायरल प्रश्न आपको जो है जितने भी क्वेश्चन है अभी फॉर्मूले आए, यहां पर देखिए tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 + x²। sin इनवर्स a y क्या होता है, tan इनवर्स ए अपॉन क्या होगा b² - a²। देखो सारे फॉर्मूले याद कर, देखो ये भी फॉर्मूला हमने आपको बताया 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। इस फॉर्मूला को स्टार लगा लीजिए, इस फॉर्मूला को भी स्टार लगा लीजिए। देखो आपको फॉर्मूला कौन कौन से पूछा जाएगा सभी छात्र जो है ध्यान से समझिए। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, ये एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है। जितने भी क्वेश्चन है अभी आप सभी को क्या करना है, एकदम बढ़िया जिसमें टिक लगा है वो सभी क्वेश्चन एकदम जबरदस्त प्रश्न है। अब आप सभी को जो है टेलीग्राम में जो छात्र नहीं जुड़े हैं, कल आपको जो है टेलीग्राम में वायरल प्रश्न भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन होना या सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। अब देखो आज के क्लास का अभी की क्लास जो हुआ इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है सभी बच्चे, और वायरल प्रश्न आपको कैसे डाउनलोड करना है ध्यान दीजिए। आप सभी को गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। सभी स्टूडेंट क्लास में रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, गूगल में आइए सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आप सभी को स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आज के क्लास का पीडीएफ और वायरल प्रश्न के लिए आप लोग ये देखिए 12th मैथ का आंसर किया, इस वाले थंबनेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहां पर आपको ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपको रिफ्रेश करना, पेज को क्या करना रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। तो आपको रिफ्रेश इस तरह 10-15 सेकंड वेट करना, रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना, करते जाओगे, यहां पर आपको जो है
1 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहां पर प्रश्न संख्या देख लीजिए, एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधे मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट को याद सॉल्व करना है। और यहां पर पीडीएफ डाउनलोड के लिए यहां पर रिफ्रेश जरूर करना है। उसके बाद रिफ्रेश करते हुए आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करना। अगर यहां पर क्लिक हेयर वर्क नहीं करेगा, थोड़ा और नीचे आओगे, जब थोड़ा और नीचे आप लोग आओगे 26 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर भी डाउनलोड पीडीएफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले रिफ्रेश करना है, यहां पर क्लिक करके रिफ्रेश करना है। उसके बाद देखो हम रिफ्रेश करके आपको डाउनलोड दें, जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे नहीं मिलेगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहां पर जो क्लिक हेयर का बटन है, इस क्लिक हेयर वाले बटन में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो ये आपका पीडीएफ जो है खुल के सामने आ जाएगा। देखिए आपको आज की क्लास का वायरल प्रश्न का यहां पर सॉल्यूशन देख लीजिए, मिल गया। तो ये सभी को क्या करना, डाउनलोड कर लेना यहां से, ठीक है ना। उसके बाद अगर अब बात करें क्वेश्चन जो है फॉर्मूला कैसे, ये सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। एंड उसके बाद जब और थोड़ा नीचे आप लोग आओगे तो यहां पर देखिए, जैसे वाई एक्स की दिक्कत चिकाएं क्या होती, तो वाई एक्स वाई जेड हमने बताया था, वाई का निकाला तो 101 होगा। तो यहां पर भी देखिए 10, हमने आंसर भी लिख दिया ताकि सभी बच्चे एकदम वायरल प्रश्न का एकदम अच्छी तरह तैयारी कर सके। तो ऑप्शन बी, इस तरह आकर आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देखिए थोड़ा और नीचे आप लोग आओगे तो देखिए सारे क्वेश्चन यहां पर आपका अवेलेबल है, ठीक है ना। यहां पर आना है। अब देखो इसका आंसर देखिए यहां पर डाउनलोड है, ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन है, यहां पर आ चुका है ना, देखिए यहां पर डाउनलोड पीडीएफ है। तो यहां पर क्लिक करके रिफ्रेश करना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहां पर क्लिक हेयर का जो बटन है, इस क्लिक हेयर के बटन में क्लिक करके आपको फॉर्मूला डाउनलोड कर लेना। देखिए यहां पर क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला देखिए डाउनलोड हो। ये सारे सभी छात्र को क्या करना है, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग आइए, फॉर्मूला फटाफट डाउनलोड कीजिए। आप लोग सभी विषय की जो है शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए गूगल में आइए, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। आपको क्या करना है, गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और साथ ही टेलीग्राम से जो छात्र वायरल प्रश्न लेना चाहते हो, है ना, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अगर आपको सर्च करना टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसके बाद सर्च करना, अगर डाउनलोड अगर पहले से भी है तो सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप लोग जल्दी जाइए और आप लोग फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा।